subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the qualitative identification test of the फिनॉल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फिनॉल को किस तरीके से मीन्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उस कंपाउंड्स में आपके फिनॉल हैं या नहीं। तो ये जो टॉपिक है वो आपके बी फार्मेसी के थर्ड सेमेस्टर में जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की यूनिट नंबर 2 है फिनॉल्स, उसमें ये आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. तो आज हम बात करेंगे फिनॉल के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। तो पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि आपका जो हम टर्म यूज़ करते हैं, एक टर्म से आपका क्वालिटेटिव, एक टर्म से आपका क्वांटिटेटिव। मीन्स दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि सपोज ये अब इसमें फिनॉल तो नहीं है, पर समझ लो इसमें कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल्स हैं, सपोज फिनॉल ही होगा। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें फिनॉल है या नहीं। मीन्स अगर यस और नो की बात कर रहे हैं, बस उसके प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करेंगे, तो वो आपके क्वालिटेटिव टेस्ट में होगा। मीन्स इस सब्सटेंस में, इस कंपाउंड्स में, इस जो आपके लिक्विड है उसमें फिनॉल है या नहीं। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ही हम डिटरमाइन करेंगे आपके क्वालिटेटिव टेस्ट में। सेकेंड आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें फिनॉल तो है लेकिन कितना है। जहाँ पर अमाउंट की बात हो वहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की। तो हम उस सब्सटेंस में इसमें फिनॉल है या नहीं तो है, और कितना है, उस कितना है को डिटरमिनेशन हम किस तरीके से करते हैं, वो उसका होगा आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। मीन्स किस वे पे, किस टेस्ट के थ्रू हम इस कंपाउंड्स में, इस सब्सटेंस में फिनॉल है या नहीं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें हम लोग टेस्ट नंबर 1 की, तो पहला टेस्ट है आपका फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जो फेरिक क्लोराइड है बहुत सारे एलिमेंट के साथ में, सब्सटेंस के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और एक पर्टिकुलरली रंग या कलर प्रोड्यूस करता है। तो सेम आपके जो आपके फिनॉल है या अरेंट हाइड्रोक्साइड है, जिसमें आपके हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो एरोमेटिक रिंग में होते हैं, उनके साथ में आपके जो फेरिक क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है और एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा आपके, और वो जो है कुछ रंग या कलर प्रोड्यूस करता है। तो इसके केस में, फिनॉल के केस में जो है आपका पर्पल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स कलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। मीन्स हम अगर हम फिनॉल्स को लें, उसको डिजोल्व करें वाटर पे, और फिर उस पर जो है ड्रॉप वाइज हम फेरिक क्लोराइड जो है हम ऐड करते जाएंगे, तो जो कलर है उस कंपाउंड्स का, वो उस सोल्यूशन का, वो आपका पर्पल ब्लू कलर में हमको ऑब्जर्व होगा। तो अगर वो आया इसका मतलब उसमें फिनॉल हो सकता है। ये आपका हो गया पहला टेस्ट। अब आते हैं सेकेंड टेस्ट है आपका लिटमस पेपर टेस्ट। जनरली जो आपका लिटमस पेपर है वो होते हैं 2 टाइप के, एक होता है आपका रेड, एक होता है ब्लू। इनका जो यूज़ है हम एसिड और बेस को हम पहचानने के लिए, टेस्ट करने के लिए करते हैं कि ये एसिडिक है या बेस है। साथ में कितना पीएच है हम वो भी चेक कर सकते हैं आपके पीएच पेपर पे, ठीक है। तो अब इसमें जो है बेसिकली हम जानते हैं कि जो आपका एसिड है, एसिड जो सब्सटेंस है, एसिड जो लिक्विड या कंपाउंड्स हैं, वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जबकि आपका जो बेस है वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करता है। तो क्योंकि ये फिनॉल जो एसिड है, अगर हम उस कंपाउंड्स का सोल्यूशन बनाएं, उसको हम पेज पेपर, सॉरी मतलब आपके जो लिटमस पेपर हैं उसमें हम एडअप करेंगे ब्लू वाले में, तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो हुआ इसका मतलब उसमें फिनॉल हो सकता है, क्योंकि वो एसिडिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये केवल एसिड और बेस के बेस में कर सकते हैं। अगर कंपाउंड्स हमको चेक किए, इस पर अगर वो चेंज नहीं हुआ, रेड कलर नहीं हुआ, मतलब वो बेस है, बेस है मतलब उसमें फिनॉल नहीं होगा, ठीक है। बात हैं थर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लिबरमैन टेस्ट और इंडोफिनॉल टेस्ट। तो इंडोफिनॉल टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि एक कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब हम फिनॉल को लेते हैं। फिनॉल को में जिस एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम नाइट्राइट जो है हम ले लिया, उसमें फिनॉल को ऐड कर लिया, दोनों को मिक्सअप कर दिए, हीट किए, रिएक्शन कराए, उसके बाद जो है 1 से 2 ड्रॉप जो है आपके H2SO में ऐड कर दिए। तो अल्टीमेटली जो है आपके क्विनोन मोनोऑक्सिम कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसका जो रंग होगा वो होगा आपका येलो कलर का। तो येलो कलर आ गया मतलब उसमें मोनोऑक्सिम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, जो कि फिनॉल और आपके सोडियम नाइट्राइट के साथ में हुआ है। अब ये जो येलो कलर है, ये जो है फिर अगर हम एक्सेस अमाउंट पे फिनॉल को और H2SO को उसमें ऐड करते जाएंगे, तो वो जो है आपके डीप ब्लू कलर में इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो डीप ब्लू कलर का शो होगा।
ये जो सोल्यूशन है वो अगर हम उसमें डाइल्यूट करेंगे, उसमें वाटर एडअप कर देंगे तो वो धीरे धीरे जो है आपके रेडिश में कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन फिर अगर हम उसको NaOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो वापस वो डीप ब्लू कलर में आ जाएगा। तो ये आपका टेस्ट है आपका फिनॉल का, आपका लिवरमैन टेस्ट और इंडोफिनॉल टेस्ट। अब नेक्स्ट है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो जो आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, जिसे हम जानते हैं जो ब्रोमीन वाटर है उसका होता है कलर आपका ब्राउन कलर का होता है। तो अगर हम फिनॉल के जो सोल्यूशन है उसमें अगर हमने ब्रोमीन वाटर को ड्रॉप वाइज ऐड किया, जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर होगा और अल्टीमेटली लास्ट में जो है आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल का जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो हमको नज़र में आएगा। तो इस रिएक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि इस सोल्यूशन में जो अननोन कंपाउंड होगा हमारे पास उसमें फिनॉल है, क्योंकि उस फिनॉल ने इस ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसअपियर कर दिया और वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये हो गया आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट है आपका थैलिन डाई टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी इसको बात कर चुके हैं आपके केमिकल रिएक्शंस में, जो फिनॉल है वो आपके थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में फिनोल्फ्थालीन बनाता है। और ये जो फिनोल्फ्थालीन है एक तरीके से आपका इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हम फिनोल्फ्थालीन को NaOH में ऐड करेंगे तो जो कलर है वो पिंकिश कलर का आएगा, ये आपका जो फॉर्म होगा। फिर अगर हम एक्सेस अमाउंट पे NaOH डालेंगे तो वो आपका कलरलेस भी हो सकता है या होगा। तो इस तरीके से हम आपके फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि उस जो कंपाउंड है वो जो अननोन कंपाउंड है जो हमको दिया गया है और बोला गया है कि फिनॉल है तो है या नहीं। हम इस मेथड से इन जो 5 आपके टेस्ट हैं उनके थ्रू हम कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फिनॉल। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये जो है आपके जनरली बुक में नहीं है, या आपकी जो बहल की बुक है उसमें नहीं है, या आपकी बेसिक केमिस्ट्री की बुक में होगा। अगर फार्मेसी की है तो शायद आपके पास ये नोट्स नहीं होगा, तो इसलिए इसको आप ज़रूर से राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।